स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, दैट इज लेबाइल एंड इनर्ट, लेबाइल एंड इनर्ट, ठीक है, राइट। सो लेबिलिटी का मतलब क्या है? लेबिलिटी रेफर्स टू रिएक्टिविटी एंड इनर्टनेस रेफर्स टू नॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी का कहते हैं कि भाई ये चीज इनर्ट है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है ही नहीं है, नॉन रिएक्टिव है। और लेबिलिटी का मतलब है विच इज रिएक्टिव, वो रिएक्टिव होगी। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इट इज लेबाइल, लेबाइल का मतलब होगा कि वो रिएक्टिव है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर्ट, तो उसका मतलब होगा कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव, राइट। सो इन अदर वर्ड्स, complex with ability to exchange its ligands present inside coordination sphere is labile, otherwise it is inert. क्या मतलब है इसका? कि कॉम्प्लेक्स जिसके पास एबिलिटी है लिगेंड्स को आपस में एक्सचेंज करने की, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑलरेडी लिगेंड्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी सॉल्वेंट में रख देते हो और वो उस सॉल्वेंट के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर ले, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर ले, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में, है ना, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे लेबाइल। अगर वो ऐसा नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड इनर्ट, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रैपिड आर कॉल्ड लेबाइल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रैपिड होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक उठते हैं मैम सेपरेट आ जाए, यानी एक दूसरे को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाए, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक लिगेंड जो है, जो पहले से उसमें लिगेंड प्रेजेंट है, उसको धक्का मार के खुद आ जाए, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रैपिड आर कॉल्ड लेबाइल। तो जिसमें बहुत तेजी से होती हैं, एक्सचेंज होता है, रिप्लेस होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं। फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर स्लो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो है या निग्लिजिबल है, उनको हम कहेंगे इनर्ट, राइट। सो जिनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है या बहुत स्लो हो रही है, तो उसको हम, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे इनर्ट, ठीक है। देन यही जो टर्म्स हम बार बार बोल रहे हैं, these are actually kinetic terms because they express rates of reaction. So ये kinetic terms हैं, kinetic stability के बारे में बताती हैं, और इसीलिए क्यों बताती हैं? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर रही है कि क्या कोई रिएक्शन फास्ट होगी, क्या किसी में, किसी कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या नहीं हो रही है। सो ये लेबाइल और इनर्ट वर्ड्स जो हैं, they are kinetic terms and they express rates of reactions. Inert complexes are those whose substitution reactions have half-life period larger than a minute. अब inert complexes हम उनको मानते हैं जिनमें जो substitution reaction है उसका half-life period 1 minute से ज्यादा हो, यानी कि they have half-life period larger than 1 minute। 1 मिनट से अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है तो हम को इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस मानेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इज लेस देन अ मिनट देन दे आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हाफ लाइफ पीरियड किसी कॉम्प्लेक्स का मोर देन अ मिनट है, उसको हम बोलेंगे भी इट इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर इट इज लेस देन अ मिनट then it is called labile complex. क्योंकि बेटा जो रिएक्शंस होते हैं ना, they take fraction of seconds, उनको मिनट्स नहीं लगते, राइट। तो अगर बहुत फास्ट रिएक्शन है तो it will took place in a fraction of a second, राइट। तो उनको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन को टाइम लग रहा है, जैसे मोर देन अ मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सामीन, कोबाल्ट,
3 आयन कॉम्प्लेक्स, ये परसिस्ट करता है फॉर मंथ्स इन एसिडिक मीडियम, इसका मतलब है इट इज काइनेटिकली इनर्ट, राइट, लेकिन थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल बिकॉज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन जो नीचे लिखा है ये वाला रिएक्शन, it is 10 raised to the power 25. Its equilibrium constant is 10 raised to 25. That means ये जो reaction है ये किस तरफ हो रहा है? In the forward direction. The equilibrium is shifting towards forward direction. Means more and more formation of this complex is taking place. That means it is thermodynamically not stable, but it is kinetically inert. Inert means stable. So it is kinetically inert, but thermodynamically it is unstable. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपने इस कॉम्प्लेक्स को एसिडिक मीडियम में रखा तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड्स का, राइट? तो थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल नहीं है, बट इट इज काइनेटिकली स्टेबल बिकॉज महीनों आप एसिडिक मीडियम में रख दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पड़ा रहेगा, ठीक है, राइट? सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो है दैट 10⁻25, दैट इज स्टेबिलिटी, ठीक है? सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट नहीं, सॉरी, इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? सो दिस कॉम्प्लेक्स इज, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो हमने बात की, इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट इट इज इनर्ट, काइनेटिकली इट इज स्टेबल, या इनर्ट वर्ड हम यूज करेंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन है निकल रिएक्ट्स विद 4 साइनाइड लिगेंड्स टू फॉर्म टेट्रासाइनोनिकलेट कॉम्प्लेक्स, और इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा जो है दैट इज 10⁻22 ये 10⁻22 है, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज मच हायर, राइट? तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो चाहे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, अगर वो हायर होगा दैट मीन्स इट इज स्टेबल, दैट मीन्स दिस बीटा वैल्यू indicates that the complex is thermodynamically very stable. So ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बीटा की वैल्यू बता रही है कि इट इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल. However, the rate of exchange of cyanide ligands with 14 cyanide का मतलब है रेडियो एक्टिव, ये 14 कार्बन जो है, वैसे 12 कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का जो ये है मास दैट इज 12, हाँ, लेकिन अगर जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उसका मास नंबर 14, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है. सो 14 साइनाइड रेडियो एक्टिव साइनाइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करें तो इसकी रिएक्शन जो है दैट इज वेरी फास्ट, देयरफॉर काइनेटिकली द कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल. लेबाइल मतलब क्या हुआ, इसके लिगेंड्स एक्सचेंज हो. सो साइनाइड यहाँ पे बिना रेडियो एक्टिव के साइनाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद रेडियो एक्टिव साइनाइड, सो रिप्लेसमेंट हो गई एक साइनाइड लिगेंड की. सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इट इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल बट काइनेटिकली लेबाइल. थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली इट इज लेबाइल. तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है. जैसे मैंने ये एग्जांपल बताए, वो कोई और एग्जांपल देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज द, व्हाई दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, व्हाई दिस इज काइनेटिकली इनर्ट. ठीक है, तो इस चीज को लेबाइल, इनर्ट, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सारी टर्म्स का मतलब अलग अलग है. सो आप लोगों को इस चीज पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इसके ऊपर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो समझ में आ गया? मैं आगे चलूं? यस मैम. फिर क्वेश्चन में हमारे पास के और बीटा की वैल्यू गिवन होगी ना? हाँ, वो बताएंगे. ओके मैम. हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस.